तो भरते हैं सांस, let us breathe together. सांस भरते हैं, हर एक सांस हम ऐसे लेंगे कि वो आखिरी सांस हो। ओमकार। ओ शरीर पर माध्याकर्षण शक्ति, मन पर इच्छा वासना की शक्ति, जब ये ओंकार नाद में हम फैलते हैं, ये दोनों गंभीर शक्तियों से हमें थोड़े देर तक छुटकारा मिलता है। एक लम्हा में, एक मुहूर्त में हम जैसे महाकाल में पंछी की तरह उड़ जाते हैं, स्पर्श करते हैं एक ऐसी अवस्था को जहां स्थिरता है और जो विश्वास योग्य है। संसार में अगर कोई भी अवस्था विश्वास योग्य है, आपकी खुद का स्थिर अवस्था। और ये ओंकार नाद में हमें एहसास होता है कि दो अवस्थाएं में हम रहते हैं, एक अस्थिर अवस्था में, एक स्थिर अवस्था में। अस्थिरता से और अस्थिरता पैदा होता है, स्थिरता से और स्थिरता पैदा होता है। तो ये जब समझ में आता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, अस्थिरता बना सकते हैं, स्थिरता भी बना सकते हैं। अभी स्वागता जी से
नचिकेता की और कथाएं हम सुनेंगे। स्वागत है जी। हरिओम अर्पितम। हरिओम सभी योगियों को। वो हरिओम। एष ते अग्निर्नचिकेतः स्वर्गयो यं वृणीथा द्वितीयेन वरेण एतम् अग्निं तवैव प्रक्ष्यन्ति जनास तृतीयं वरं नचिकेतो वृणेष्यव। हे नचिकेता, तूने द्वितीय वर से जिसे वरण किया था वह ये स्वर्ग का साधन भूत अग्नि तुझे बतला दिया। लोग इस अग्नि को तेरा ही कहेंगे। हे नचिकेता, तू तीसरा वर और मांग ले। हे नचिकेता, अपने दूसरे वर से तूने जिस अग्नि का वरण किया था, जिसके लिए तूने प्रार्थना की थी, वह स्वर्ग प्राप्ति का साधन भूत ये अग्नि विज्ञान रूप वर मैंने तुझे दे दिया। इस प्रकार ऊपरयुक्त अग्नि विज्ञान का उपसंहार कहा गया। यही नहीं, लोग इस अग्नि को तेरे ही नाम से पुकारेंगे। ये तुझसे प्रसन्न हुए मैंने तुझे चौथा वर दिया था। हे नचिकेता, अब तू तीसरा वर और मांग ले, क्योंकि उसे बिना दिए मैं ऋणी ही हूं, ऐसा इसका अभिप्राय है। विधि प्रतिषेध ही जिसके प्रयोजन है, ऐसे उपर्युक्त मंत्र ब्राह्मण द्वारा इन दो वरों से सूचित इतनी ही वस्तु ज्ञातव्य है। आत्म तत्व विषयक यथार्थ ज्ञान इसका विषय नहीं है। अब जो विधि प्रतिषेध का विषय है, आत्मा में क्रिया, कारक और फल का अध्यारोप करना ही जिसका लक्षण है, तथा जो संसार का बीज स्वरूप है, उस स्वाभाविक अज्ञान की निवृत्ति के लिए उससे विपरीत ब्रह्मत्यमेक्य विज्ञान कहता है, जो कि क्रिया, कारक और फल के अध्यारोप रूप लक्षण से शून्य और आत्यंतिक निष्क्रिय स्वरूप प्रयोजन वाला है। इसी के लिए आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है। इसी बात को आख्यायिका द्वारा विस्तृत करते हैं कि तीसरे वर्ष से प्राप्त होने वाले आत्मज्ञान के बिना द्वितीय वर्ग की प्राप्ति से भी अकृतार्थता ही है, क्योंकि आत्मज्ञान में उसी पुरुष का अधिकार है जो पूर्वोक्त कर्म विषयक साध्य साधन लक्षण एवं अनित्य फलों से विरक्त हो गया हो। इसलिए उनकी निंदा के लिए पुत्रादि के उपन्यास से नचिकेता को प्रलोभित किया जाता है। हे नचिकेता, तू तीसरा वर मांग लो। इस प्रकार कहे जाने पर नचिकेता बोला, तृतीय वर आत्म रहस्य। येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्यते के नायमस्तीति चैके एतद्विद्या मनुशिष्टस्त्वहं वर्णामेश वरस्तृतीयः। मरे हुए मनुष्य के विषय में जो ये संदेह है कि कोई तो कहते हैं रहता है और कोई कहते हैं नहीं रहता, आपसे शिक्षित हुआ मैं इसे जान सकूं। मेरे वरों में ये तीसरा वर है।
मरे हुए मनुष्य के विषय में जो इस प्रकार का संदेह है कि कोई लोग तो ऐसा कहते हैं कि शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि से अतिरिक्त देहांतर से संबंध रखने वाला आत्मा रहता है, और किन्हीं का कथन है कि ऐसा कोई आत्मा नहीं रहता। अतः इसके विषय में हमें प्रत्यक्ष अथवा अनुमान से कोई निश्चित ज्ञान नहीं होता, और परम पुरुषार्थ इस विज्ञान के ही अधीन है। इसलिए आपसे शिक्षित अर्थात विज्ञापित होकर मैं इसे भली प्रकार जान सकूं, यही मेरे वरों में बचा हुआ तीसरा वर है। हरिओम। नचिकेता का जो स्वभाव, उनकी मन की जो प्रश्न, इससे पता चलता है वो कितने वैरागी और कितने अच्छे दृष्टा रहे हो। दृष्टा वैरागी होता है। An observer is always detached. नहीं तो आप दृष्टा नहीं बन पाएंगे। और जो दृष्टापन में अपना समय अतिवाहित संसार में करता है, उसमें एक वैज्ञानिक गुण जागृत होता है। वो क्या है? वो दुख सुख से परे होता है, क्योंकि वो दृष्टा होता है, क्योंकि उससे और दर्शन करना है। दर्शन में अगर भाव सृष्टि होते हैं तो दर्शन धुंधला होता है। दर्शन करने वाले दृष्टा हर समय ये भाव रहित होते हैं और वो वैज्ञानिक होते हैं, विज्ञान को मानने वाले। जो सत्य है वही वो लिखते हैं, अपने भाव के कारण नहीं लिखते हैं। तो ये जो तीसरा वर्ष आत्म रहस्य, उस समय भी बहुत सारे कुल, बहुत सारे आश्रम, बहुत सारे पाठशालाएं मानते थे आत्मा की वजूद, और बहुत सारे मानते थे कि मृत्यु के बाद कोई आत्मा वात्मा नहीं, मृत्यु के बाद कुछ नहीं है। जो मृत्यु को अंत मानते थे वो अलग चेतना में भरे रहते थे, और मृत्यु को अंतहीन मानते थे वो अलग चेतना में भरे हुए रहते थे। ये जो नचिकेता की वैज्ञानिक दृष्टापन, वो चाहते हैं अपने गुरु से, अपने स्थिरता से, अपने अलौकिक अवस्था से जानने के लिए कि मृत्यु के बाद शरीर जब शांत हो जाता है तब कुछ अवशेष रहता है या यही समाप्ति है। क्या हमारे जो जागृत अवस्था जो जीवन में रहता है, मृत्यु के बाद, शरीर शांत होने के बाद वो जागृत हम रहते हैं या नहीं? जागृत का शरीर रहता है या मस्तिष्क रहता है, या जागृत अवस्था एक
ये ब्रह्मांड का सारांश है कि सब जागृत है, चाहे वो जीवित या निर्जीव हो। क्या जीवन में जागृति है, निर्जीव में जागृति नहीं है? ये तो एटॉमिक थ्योरी बना। तो यही रहस्य जानने के लिए अभी नचिकेता अपने गुरु को पूछ रहे हैं, वरदान के माध्यम से मुझे ये समझाओ, आत्मा है नहीं? आत्म रहस्य। तो आपने देखा कि यमराज ने कैसे तृतीय वर देने के लिए उत्सुक है। आपका प्रश्न से ही आपका गुरु देने के मोड में आ जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है और हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हम हर समय मांगना पड़ता है और दुखी होना पड़ता है ना मिलने से। तो क्यों ना ऐसे प्रश्नों में अपने आप को भर दे, ताकि प्रकृति देने में मजबूर हो जाए, जैसे अभी देने में मजबूर हो रहे हैं एक बालक को। हमें क्यों मांगना पड़ता है? उसके कर्म उसको देने की मजबूरी आ जाती है। देखिए 3 दिन 3 रात जब वो अपना अन्न नहीं ग्रहण किए, तो 3 रातों का वर उनको मिल रहा है अपने कर्म के कारण। उनकी प्रश्न और उनकी इच्छाएं ऐसे है कि कठोर दंड देने वाले गुरु को भी देना पड़ता है। तो अभी ये वो जो आत्म रहस्य बताने वाले हैं ये तृतीय वर्ण के लिए, वो जैसे मानिए जैसे प्रसाद बनता है, चावल तो सबके घर में बनता है, लेकिन जो अर्पण करके खाते हैं उसमें थोड़ा सा तुलसी के पत्ते डालते हैं, वो महाप्रसाद बन जाता है। तो जीवन का महाप्रसाद है आत्मभाव। आप संसार में रहिए, लेकिन अगर आप आत्म भाव में रहते हैं, आप महाप्रसाद बनते हैं, ईश्वर की योग्य। तो अभी जो आत्म स्वभाव के बारे में नचिकेता पूछ रहे वो एक अंतिम पराकाष्ठा है कोई प्रश्न का। पहले पिता के बारे में, पहले सुख भोग के बारे में, फिर आत्म भाव के बारे में। हमारे जो प्रश्न होते हैं उस प्रश्न में हर समय हमारे इंद्रिय पूर्ति की प्रश्न होते हैं, और इंद्रिय पूर्ति स्वयं ईश्वर भी नहीं कर सकते। वो एक ऐसा घाई है, ऐसा अंधा कुआं है, अगर उसमें कुछ भी डालो नहीं रहता है। तो इंद्रिय सुख की अभिलाषा रखने वाले को कभी कभी ऐसा वरदान नहीं मिलता है। आप जब इंद्रियातीत, इंद्रिय रहित हो जाओगे, आपके हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। प्रकृति लेने के मोड में नहीं, देने की मोड में आ जाता है जब आप इंद्रिय तृप्त हो जाते हो, आत्मा अभिमुखी हो जाते हो। तो प्रश्न है, मृत्यु के बाद क्या होता है?
हमने भी जीवन धारण किया है, मनुष्य जीवन 50-52 साल हो गया है। हमारे कुल में भी बहुत सारे मृत्यु हुए हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक हमने देखा है। उसका असर हम पर क्या पड़ता है हमने देखा है। उन पर क्या पड़ा होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम पर क्या पड़ा मैं ये बता सकती हूँ कि मृत्यु को देखकर हमें ये जाना कि ये एक अंतहीन स्रोत की कुछ पल होते हैं, और वो पल मृत्यु नहीं, वो पल जीवन है। मृत्यु तो चिरंतन है, सिर्फ बीच बीच में आकार मिलता है। निराकार तो अपना अवस्था है। ये जो निराकार से थोड़े देर के लिए हमें आकार मिलता है, जिसे हम जीवन कहते हैं, वो एक बहुत ही चंद समय के लिए हमें मिलता है। क्योंकि जैसे ग्रेस होता है, जैसे आशीर्वाद होता है, इसी के कारण कभी कभी हमें थोड़ा बहुत आकार मिल जाता है, लेकिन हर समय हम निराकार अवस्था में रहते, कुछ समय हम आकार अवस्था में रहते। अगर हम समय को देखेंगे तो एक मुहूर्त भी नहीं है ये ब्रह्मांड के समय को देखकर, एक मुहूर्त भी नहीं है हमारा जीवन। जैसे बुलबुले होते हैं, आकार लेते हैं फिर मिल जाते हैं, हमारा निराकार अवस्था सच है, सत्य है। तो ये आकार अवस्था थोड़े बहुत आशीर्वाद के कारण, थोड़े बहुत ज्ञान के कारण है, थोड़े बहुत जो कहते हैं मनोरंजन के कारण। Will this do? Yes. कोई प्रश्न? कोई प्रश्न पूछे? तो हमें पता चले कौन सी अवस्था में हम सब। ये मृत्यु ही निरंतर है, और जो हमने जीवन धारण किया है ये क्षणिक है। ये भाव अत्यंत सुखदाई है अर्पिता। पहले जब हम कुछ भी नहीं जानते थे तो ये पूरा उल्टा ही लगता था, यही सत्य लगता था, और मृत्यु ही मतलब ऐसी चीज लगती थी जो कभी आनी नहीं चाहिए, इसके साथ कभी साक्षात्कार होना ही नहीं चाहिए। और अब जब ये पल पल एक बार, अगर ये शरीर हमारा एक बैरियर है, और एक इसको अगर हम एक ये मान ले कि ये एक प्राचीर है हमारे दो दुनिया के बीच का, एक हमारे अंदर की तरफ है और एक हमारे बाहर की तरफ है, तो वो प्राचीर के अंदर की तरफ जैसे ही हम आते हैं तो ऐसे लगता है कि वो मृत्यु के ही गोद में हम आ गए, और प्राचीर के बाहर की तरफ जाते हैं तो हम वो जिंदगी में हम खेलने लगे। तो ये जैसे पल पल ये दोनों ही इस तरफ और उस तरफ जो हम अभी विचरण कर पाते हैं, तो तो यही ये होता है, आत्मज्ञान ही संसारिक मृत्यु है। हम संसार से मृत्यु वरण करते हैं जब आत्मज्ञान अनुभव करते हैं, और हमारी मर्जी, जब चाहे मृत्यु वरण करे, जब चाहे संसार में खेले, हमारी मर्जी। तो जब आप आत्म अनुभूति में रहते हो, आप संसार के लिए मृत और अमृत में ज्यादा फर्क नहीं होता है। जब आप संसार के मृत हो जाते हो, आप अमृत का घड़ा संसार के लिए बन जाते हो।
संसार से आप अगर अपना, जैसे कछुआ अपना पैर अपने अंदर ले आता है, जब आप आत्मा अनुभूति करते हो, आप संसार से पूरा चले आए हो, अपने अंदर चले आए हो, आप संसार के लिए मृत हो गए हो, लेकिन अमृत का घड़ा बन गए। मृत और अमृत में ज्यादा फर्क नहीं है। ऐसा कोई मृत शरीर नहीं है जो पापी है, हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई जीवित शरीर नहीं है जो पाप पुण्य के विचार से परे हो, और मृत होने से पाप चला जाता है, पुण्य बढ़ जाता है, क्योंकि शरीर, मृत शरीर का पाप पुण्य नहीं होता है, वो पुण्य ही पुण्य है। इसीलिए उससे अग्नि को आहुति देते हैं। ये भेड़, जो भेड़ियों को नहीं दिया जाता है, बड़े प्यार से हम अग्नि को सौंपते हैं, क्योंकि वो पुण्य है। वो सबसे निर्मल, सबसे जो कहते हैं, सबसे क्या कह सकते हैं, सबसे जो हम चढ़ावा चढ़ाते हैं ईश्वर को, वैसा हो जाता है मृत्यु शरीर, जिसमें अग्नि लग सकता है। हमने जब हमारे दादा दादी जी का देहांत हुआ, हम गए थे, शमशान गए थे, तो जो शमशान में अग्नि लगाते हैं उनके साथ आप बात करिएगा तो जानिएगा कि शरीर का जब अग्नि जल लगता है तो कौन कौन से शरीर में अग्नि लगता है, कौन कौन शरीर में अग्नि नहीं लगता है, ऐसे बहुत सारे कहानी वो कहेंगे। तो मेरी जो दादाजी दादी जी थी, तो उनके लिए उनके भाषा थी कि वो देवी रही होंगी। मैंने कहा कैसे? मैंने उनसे कभी नहीं बात किया, ना वो हमें जानते हैं। तो मैंने कहा कैसे? ना यूं ही लकड़ी की तरह, जैसे सूखे लकड़ी पर अग्नि लगता है, उनके शरीर में ऐसा लगा कि वो देवी रही होंगी। उनका जीवन का आचरण ऐसा होगा कि मरने वक्त भी अग्नि को ज्यादा तकलीफ नहीं हुआ उनको जलाने में। कैसे कैसे लोग अंत तक आपको जज करते हैं। अग्नि के चलन आपके मृत्यु के समय भी किसी का जजमेंट बन सकता है। उनको पता नहीं, एक 95 ईयर्स की एक कोई गांव में रहने वाली एक औरत की यूं ही देवी कह देना, सिर्फ अग्नि की चलन से, मुझे अच्छा लगा। यू आर जज्ड एट एवरी स्टेप। ये मृत्यु तो निरंतर है, तो साथ रहता है। जीवन चाहे साथ रहे ना रहे, मृत्यु साथ रहती है। Will this do? इतना चलेगा? हाँ मामा, बहुत बढ़िया। किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछो अर्पिता जी। शिल्पा जैन कुछ पूछेगी? हरिओम आंटी। हरिओम अर्पिता दीदी। दीदी, जब से ये कठोपनिषद स्टार्ट हुआ ना, और जैसे आज का वृतांत सुना, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे निराकार अवस्था हमारा अपना परमानेंट स्वरूप है। पहले आकार अवस्था ऐसा लगता था कि आकार अवस्था ये शरीर ही सत्य लगता था, लेकिन जैसे जैसे ये नचिकेता और ये आत्म भाव का दर्शन हो रहा है, तो उसमें जो है, जैसे अभी आपने ये कहा ना कि हम निराकार अवस्था में ही रहते हैं और बहुत कम टाइम के लिए हम आकार अवस्था में आते हैं। तो ये एक बात जो है ये अंदर तक टच हुई है
कि हम सिर्फ यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए हैं और वैसे हमारा असली मतलब हमारा रूप कुछ भी हो सकता है। कभी हम आकार रूप धारण करते हैं, कभी हम निराकार रूप धारण करते हैं, बट हम शाश्वत हैं। हम केवल एक क्रीड़ा कर रहे हैं इस ब्रह्मांड में। ये एक चैतन्य क्रीड़ा कर रहा है और जो या तो वो निराकार में रहेगा या साकार में रहेगा। साकार शरीर आकार की जो फॉर्म चेंज हो रही है उसको हमने मृत्यु कहा, और वो जो है वो सिर्फ एक टेम्परेरी क्षण है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक क्रीड़ा है। ये भाव मुझे समझ में आया आंटी। ये बहुत सुंदर भाव है, बहुत सुंदर भाव है। इस भाव में रहने से सबसे बड़ी अनुभूति होती है आपका होने का, कि सब यहाँ मतलब आपके होने का, आप यहाँ, आपको कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, आप हो। और आपका होने का जो अनुभूति, उसके लिए शरीर की जरूरत नहीं पड़ती। आपके दृष्टापन आपका होने का विचार देता है। दृष्टापन के लिए कोई शरीर आवश्यक नहीं है। फॉर एन ऑब्जर्वर यू डोंट नीड अ बॉडी। इसलिए आराम से अपने जितने क्षण आकार धारण किए हो, आपने आकार को धारण किया, इसको रक्षा कीजिए, नियमित इसका यत्न लीजिए। और ये इतना कम समय है कि आपको पता ही नहीं चलेगा आपका समय और सचमुच समय क्या चल रहा है, इसके बीच में बहुत पार्थक्य है। ये क्षण भंगुर क्षण ही होगा। तो एक क्षण एक जीवन का एक स्पैन होता है, बहुत कम समय। इससे आपकी अज्ञान से लंबा मत बनाइए। ये कैलेंडर देखकर उससे छोटा करके और लंबा मत बनाइए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं कीजिए। वो चल रहा है, चलेगा, पीछे मत मुड़िए। डोंट काउंट योर डेज, ना आगे ना पीछे। कैलेंडर देखने वालों भ्रम में पड़ जाओगे। जन्मदिन मनाने वालों, दिया जो कैंडल हमारे जन्मदिन में दिया जलता है, बुझता नहीं है। जो कैंडल बुझाने वालों, अपने जीव तत्व को जला के रखिए, बुझाइए मत। सोचिए, परखिए, ज्ञाता बनिए, दृष्टा बनिए, मूर्ख भी बनिए, सब कुछ बनिए, अपने आकार का अनुभव कीजिए। ये बहुत क्षणिक होता है।